हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बागुल सर में। तो मैं बागुल सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जेएनयू के एग्ज़ाम में। जैसे कि आपको पता है, जेएनयू के एग्ज़ाम्स के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किए तो सबसे पहले जाके फॉर्म फिलअप कर लो। लास्ट डे उसकी 31 जनवरी 2023। ओके। तो आज हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे जेएनयू एग्जाम 2023 इंट्रोडक्शन मेंटल एबिलिटी टेस्ट सिलेबस एंड मार्क्स। जैसे कि आपको पता है, अभी जो आपकी हाल ही में जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया सीनियर स्कूल के लिए क्वालिफाई थे या अब हुए नहीं है, उनके लिए भी और एक मौका यहाँ पे आया आपके लिए, जेएनयू एग्ज़ाम्स का जो नवोदय विद्यालय। ओके। सो इसके अंदर क्या होता है, देर आर द थ्री पार्ट्स होते हैं एग्ज़ाम में। ओके। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, अरिथमेटिक टेस्ट होता है और लैंग्वेज टेस्ट होता है। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, क्या मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये जो आपको दिखा है इस पे सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके मार्क्स के। अगर लड़के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा लेते तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाते जेएनयू के लिए। अब बोलोगे सर जेएनयू एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम आते हैं, सिलेबस क्या है। सो आज वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, इंट्रोडक्शन लेने वाले, और कल से शायद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ओके। उसके साथ ही स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स पे भी हम प्रिपरेशन करेंगे कि दोनों एग्ज़ाम अब बैक टू बैक आएंगे आपकी। सो यहाँ पे सबसे पहली बात स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मार्क्स कितने मार्क्स के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट आता है, यस और नो। उसके बाद क्या होता है, सिलेबस क्या है, एक्चुअली उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कितने मार्क्स को कितने टॉपिक्स आते हैं, वही आज हम यहाँ पे देखने वाले। तो सबसे पहले आप सबका यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ मैं ज्वाइन होने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बढ़ते नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे बोला हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट हम इसको आईटी भी बोलते हैं। ओके। बस इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या होते हैं, ओनली फिगर्स। क्या आते हैं, ओनली फिगर्स। ओनली फिगर्स के रिलेटेड एग्जाम्स, ओनली फिगर्स के रिलेटेड एग्जाम्पल्स आते हैं आपको एग्जाम में। सो आज हम यहाँ पे वही जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सेशन है, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसका सिलेबस क्या है, उसके मार्क्स कितने हैं, वही मार्क्स हम यहाँ पे देखने वाले। ओके, अंडरस्टैंड। तो आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे जेएनयू एग्ज़ाम का। सबसे पहली बात, जेएनयू एग्ज़ाम 2023 के लिए, जेएनयू एग्ज़ाम 2023 के लिए। ओके, जो स्टूडेंट्स अभी अपेयर उस एग्ज़ाम के लिए। चलो बढ़ते नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट दिख रहा है, अरिथमेटिकल टेस्ट दिख रहा है, लैंग्वेज टेस्ट दिख रहा है, राइट। सो सबसे पहले बात आती है मार्क्स की। ओके, मार्क्स। तो आज हम मार्क्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या क्या होगा, कौन कौन सा सिलेबस होगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, मार्क्स कितने आएंगे। हम मार्क्स के बारे में हम देख लेते तो हम यहाँ पे अभी बोल रहे हैं सिर्फ ओनली एमएटी के बारे में, एमएटी। अब एमएटी मीन्स आपको पता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, राइट। चलो अब देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 40 यहाँ पे दिया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 एंड मार्क्स 50। मार्क्स कितने आते हैं, 50। कितना वक्त होता है, 60 मिनट्स। मीन्स 40 क्वेश्चंस को आपको 60 मिनट से, कितने, 40 क्वेश्चन को 60 मिनट। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 40 क्वेश्चन को 60 मिनट, ध्यान से देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चन को 60 मिनट, बहुत ज़्यादा है कि नहीं। ओके। अब बोलोगे सर चलो हो गया, ये तो हो गया अभी हमारा 60 हो गए, बट 1 मिनट, बट 1 मिनट। ओके, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, 40 क्वेश्चंस
50 मार्क्स 60 मिनट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में हम बोल रहे हैं, बाद में दोनों भी देखेंगे, अरिथमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। अब 40 मार्क्स है, यहाँ पे 1 मार्क के लिए 1.25 मार्क्स आता है। कितना? 1.25 मार्क्स। देखो यहाँ पे 1 क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, 1 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क आएगा, 1 क्वेश्चन के लिए, 1 क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स। मीन्स अगर 40 को आप मल्टीप्लाई करते हो 1.25 से तो आपका आंसर आ जाएगा 40। सो हर एक क्वेश्चन आपको 1.25 का दिया है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, सबसे पहली बात आपको देखनी है, यहाँ पे देख लो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ओनली देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अरिथमेटिक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट में 40 क्वेश्चन, यहाँ पे ओनली 20, यहाँ पे ओनली 20। सो आप लगा सकते हो 50% जो मार्क्स है ना आपके MAT से आ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें करनी है। अगर आपने इसमें से 50 में से अगर आउट ऑफ 48 से अबव या 46 से अबव लगा लिए ना, तो डेफिनेटली आपका JNU क्लियर हो जाएगा और आपका अच्छे से स्कूल मिल जाएगा। राइट? आया समझ में? ओके। अब देखो यहाँ पे अभी जो लास्ट 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, अरिथमेटिक टेस्ट 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स। बट हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक कौन सा? MAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट को ही हमको देखना है। इसलिए हमने क्या किया, आज उसका इंट्रोडक्शन पार्ट ले रहे हम। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस क्या है, मार्क्स कितने आते हैं, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। अभी यहाँ तो पता चल गया आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 आएंगे, मार्क्स होंगे 50 और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट। सो आपका पेपर स्टार्ट होगा 11:30 को, एंड होगा आपका 1:30 को। क्या? सो आपको कितने 2 आवर्स 2 घंटे रहेंगे, 100 क्वेश्चन टोटल मिला के 3 सब्जेक्ट से, और 80 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें तो 40 क्वेश्चन, 50% तो आपको MAT से आ रहे, MAT से। यस और नो? MAT से आ रहे, यस और नो? ओके, आया समझ में सबको? फिर से देख लो, यहाँ पे रब कर डालता हूँ, फिर से देखो MAT, यहाँ पे देखो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 60 मिनट्स, मीन्स 50% मार्क्स ओनली MAT से आ रहे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से। सो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका JNU की एग्ज़ाम में मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जो स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन हुए, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले समय बहुत मज़ेदार टॉपिक लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे, स्कॉलरशिप्स और JNU की एग्ज़ाम्स के। ओके, चलो बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। अब आपका क्लियर होगा यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर, 80 क्वेश्चंस 2 आवर्स। राइट? मेंटल एबिलिटी का देखिए तो 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 60 मिनट। अरिथमेटिक का देखिए 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 30 मिनट्स, एंड लैंग्वेज टेस्ट का 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 30 मिनट। राइट? तो टोटल आप देख लोगे, टोटल जैसे कि टोटल दिख रहा है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स 80 क्वेश्चंस 2 आवर्स। राइट? चलो बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे। जवाहर नवोदय, यहाँ पे दिखा दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2020 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। राइट? 2023 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? चलो अब क्या करेंगे, मार्क्स देख लिए हमने, क्या मार्क्स देख लिए, यस और नो? क्या क्या देखे हमने? मार्क्स देख लिए यहाँ पे, यस और नो? मार्क्स देख लिए, उसका क्या देखे, क्वेश्चन देख लिए, कितने क्वेश्चंस थे, ड्यूरेशन देख लिया कितने आवर्स का रहता है। ओके, मार्क्स आपको पता है, मेंटल 40 क्वेश्चंस आएंगे आपको 40, ओके सॉरी, मार्क्स आएंगे 50, क्वेश्चंस आएंगे 40, और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट। ओके, चलो बढ़ते नेक्स्ट। अब देखेंगे सिलेबस। अब सिलेबस राइट डाउन कर लो, यहाँ पे मैं राइट डाउन करके देता हूँ। ओनली यहाँ पे लिख लो, ओनली 10 टॉपिक्स, ओनली 10 टॉपिक्स, ओनली 10 टॉपिक्स लिख लो, लिख लो, अगर लिखा नहीं तो ओनली 10 टॉपिक्स, 40 क्वेश्चंस, ओनली यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओनली 10 टॉपिक्स। कितने? ओनली 10 टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स पे आपको पूरे 40 क्वेश्चंस आते। देखो बहुत बढ़िया बात है, IMP वाला है। 40 क्वेश्चंस ओनली 10 टॉपिक पे, ओनली 10 टॉपिक, वो भी कौन से वाले पता है आपको? कौन से वाले? कौन से वाले? ओनली फिगर्स के रिलेटेड,
ओनली फिगर्स, 40 क्वेश्चंस ओनली फिगर्स के रिलेटेड जीवन के एग्जाम में। देखो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओनली फिगर्स के रिलेटेड 40 क्वेश्चंस आएंगे। कितने टॉपिक्स हो गए, ओनली 10। सो हर एक टॉपिक में से, हर एक टॉपिक में से, एक वन टॉपिक में से आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। कितने, 4 क्वेश्चंस, वन टॉपिक यूज टू 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे कंप्लीटली डिफाइनेट है आपको 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक्स में 40 क्वेश्चंस आएंगे। 100% वन टॉपिक पे आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। कुछ करना नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 10 टॉपिक्स ही रटने हैं आपको, वो भी ओनली फिगर्स के रिलेटेड। क्या बोलते हैं उसको, फिगर्स के रिलेटेड, ओनली फिगर्स, ओनली फिगर्स के रिलेटेड, ओनली 10 टॉपिक्स, ईच वन वन टॉपिक यूज टू 4 क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे आया समझ में। चलो अब देखते हैं वो 10 टॉपिक्स कौन कौन से 10 टॉपिक्स है, राइट। 10 टॉपिक्स देखते कौन कौन से 10 टॉपिक्स है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला टॉपिक यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ओके ओके दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे ऑड मैन आउट, सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक यहाँ पे ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में आपको फिगर आएगा, ऑड मैन आउट वाली, ओके फिगर आएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑड टू मैन आउट मीन्स व्हाट, आपको करना क्या है, कौन सी फिगर यहाँ पे ग्रुप से मैच करती नहीं है, मीन्स व्हाट, फाइंड द ऑड मैन आउट। आपको ऑलरेडी पता है कौन सी फिगर यहाँ पे मैच नहीं करती, वो आपको फाइंड करना है ऑड मैन आउट। क्या, ऑड मैन आउट, द फिगर इज बिलोंग टू द डज नॉट सेट। ओके क्वेश्चन आपको क्या आएगा, ऑड मैन आउट, फिगर आपको फाइंड करनी है ऑड मैन आउट की, वो जो फिगर है आपकी सो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रही है। क्या, अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी हुआ है, यहाँ पे ऑड मैन आउट वाला फर्स्ट वाला पार्ट है आपका टॉपिक, फर्स्ट वन ऑड मैन आउट। 4 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 4, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसके अंदर। 1 to 4 जो 4 फर्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपको ऑड मैन आउट की तरह भी रहेंगे, ओके। इसका हम पूरा डिटेल में देखने वाले, अब आप सिलेबस समझ लो। ऑड मैन आउट में से क्या होता है, फिगर्स आपको फाइंड करने की कौन सी इस ग्रुप में कंप्लीटली फिलेबल नहीं है, वो आपका आंसर आएगा, ओके। मूव टू द नेक्स्ट वाला टॉपिक देखो यहाँ पे, फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग, अब देखो यहाँ पे फिगर मैचिंग मीन्स व्हाट, फिगर मैचिंग मीन्स व्हाट, ओके। फिगर मैचिंग आपको करना क्या है, जो फिगर दी है सेम एज लाइक कौन सी फिगर दिखेगी। सो यहाँ पे देखोगे ना आप ऑप्शन सी में, सो सेम फिगर मैचिंग मीन्स व्हाट, जो फिगर आपको क्वेश्चन फिगर में दी है वही फिगर आपको आंसर फिगर में फाइंड करना है। जो उसके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आएंगे। 40 क्वेश्चन में से 5 to 8 वाले जो क्वेश्चन होंगे ऑनली फिगर मैचिंग के रिलेटेड होगी। जो स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन हुए, सबसे पहले उनको बता देना चाहता हूँ मैं, लिखो यहाँ पे लिख लो, ओनली 10 टॉपिक्स, ओनली 10 टॉपिक्स, okay, one topic gives are 4 questions, and one more thing most important, only figures के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको MAT में। MAT मीन्स क्या, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आया समझ में सबको। चलो चलो बढ़ते नेक्स्ट। अभी हो गया आपका सेकंड वाला टॉपिक, ओके। सेकंड वाला टॉपिक हो गया आपका फिगर मैचिंग। इसमें क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन फिगर दी है वही फिगर आपको फाइंड करनी है ऑप्शन ए बी सी डी में से, राइट। समझ में आया सबको। चलो बढ़ते क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3 की तरफ, पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन देखो यहाँ पे पैटर्न कंप्लीशन दिख रहा है, तो पैटर्न कंप्लीशन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 आएंगे आपको पैटर्न कंप्लीशन में 4 क्वेश्चंस। पैटर्न कंप्लीशन मीन्स व्हाट, आपको एक फिगर दी हुई, उस फिगर में से पार्ट मिसिंग है वहाँ पे, वो पार्ट आपको दिया यहाँ पे रहेगा आंसर फिगर्स में ऑप्शन ए बी सी डी में, ओके, ऑप्शन ए बी सी डी में। सो कौन सा पार्ट यहाँ पे उठा के लाओगे और कंप्लीट होगा इस फिगर में, वो आपको फाइंड करना है। सपोज चलो पकड़ लो
किसी आप कोई ड्राइंग निकाल रहे हो, उस ड्राइंग का कोई हाँ पार्ट मिसिंग हो गया, उस पार्ट को आपको फाइंड करना है, राइट। सो इसमें से कौन सा पार्ट होगा, इस डायग्राम को मिला के सेम एक्चुअली वो इमेज मिल जाएगा। ओके, पैटर्न कम्प्लीशन, इनकम्प्लीट पैटर्न को आपको कंप्लीट करना होता है। आया समझ में थर्ड वाला टॉपिक? ओके, अंडरस्टैंड। चलो बढ़ते फोर्थ नंबर वाला टॉपिक, फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन देखो यहाँ पे, फिगर सीरीज कंप्लीशन क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 to 16। क्वेश्चन नंबर 13 के 16 4 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 4 क्वेश्चंस, ओके। फिगर सीरीज में अब देखो, फिगर सीरीज आपको ऑलरेडी पता है, नंबर सीरीज वगैरह पता है आपको, लेटर सीरीज पता है, वर्ड सीरीज पता है, सेम आपको फिगर सीरीज पता होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे देख लो, वन लाइन हरे वर्टिकल दिए हुए क्रॉस दिया है, उसके बाद वन लाइन नीचे ज्वाइन हो गई, यहाँ पे फिर से एक लाइन ज्वाइन हो गई, यहाँ पे एक ही स्टार था, मल्टीप्लिकेशन था, उसके बाद एक जीरो हो गया, सेम। सो आपको क्या करना है, इसमें सीरीज रेडी करनी। ओके, क्या होता है, वन पार्ट इज ऐड होता जाता है, ऐड हो जाता है। ओके, तो सेम यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी, अब देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है। ओके, सो वाली फिगर यहाँ पे आ जाएगी। ओके, फिगर सीरीज कंप्लीशन बहुत इजी वाला टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। आया समझ में सबको? चलो मूव टू द नेक्स्ट वन। अब बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक, एनोलॉजी। देखो एनोलॉजी आप सबको पता है, एनोलॉजी फिगर्स एनोलॉजी पता है आपको, यस और नो? उसके बाद आपको पता है ऑलरेडी नंबर एनोलॉजी। सो ये फिगर एनोलॉजी, जब सपोज अब फिगर एनोलॉजी में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपको आएगा 7 to 20 तक। अगर फर्स्ट वाला टर्म सेकंड टर्म से बिलोंग करता है, सेम आपको क्या करना है, थर्ड वाला टर्म से फोर्थ वाला बिलोंग करना चाहिए। अगर इन दोनों का रिलेशन जो भी हो, कुछ भी रिलेशन हो, सेम रिलेशन इन दोनों का फाइंड होना चाहिए। ओके, ऑलरेडी पता है आपको किस टाइप से फाइंड करना है, इसका भी हम सेशन लेंगे। ओके, ये वाली फिगर आप दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे ट्रायंगल दिया है आपको, उस ट्रायंगल को नीचे कर दिया है, ऊपर शैडो दी थी, नीचे शैडो हो गई। सेम यहाँ पे पेंटागोन दिया, अभी पेंटागोन उल्टा हो जाएगा मिरर इमेज में, यस और नो? मिरर में हो जाने के बाद किस टाइप से दिखेगा, सो ऑब्वियसली यहाँ पे दिया ये वाला दिखेगा, यस और नो? बहुत ईजी वाला टॉपिक है एनोलॉजी, राइट और नॉट? ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, 6 नंबर। ओके, 6 नंबर में देखेंगे हम, 6 नंबर यहाँ पे देखो, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। अब बोलो सर कौन सा वाला टॉपिक है? अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक आएंगे आपको 4 क्वेश्चन। अब आपको ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे कि ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे, यहाँ पे लिखा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। ओके, अब देखो ये फिगर आपको दिखाई दे रही है। अब इसको क्या करना है आपको, एक तो आपको क्या करना है, स्क्वायर में करना है आपको। अगर स्क्वायर करेंगे तो फिगर इस टाइप से ज्वाइन होगी, देखो यहाँ पे इस टाइप से ज्वाइन होगी। आप देखोगे ना कौन सी फिगर यहाँ पे मैच होगी, कौन बोलेगा कौन सी फिगर मैच होगी? चलो यहाँ पे कौन सी फिगर मैच होगी, चलो बोलो कौन सी फिगर मैच होगी, यस और नो? सो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, देखो ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या करना है, ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, ओनली 3 फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। यहाँ पे आपको क्या दिया, मिसिंग पार्ट दिया है उसका। ओके, मिसिंग पार्ट दिया रहेगा, मिसिंग पार्ट दिया रहेगा। इस फिगर को आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्ट दिए हुए आपको बनाना है, यहाँ पे स्क्वायर है। सो स्क्वायर बनाने के लिए अगर आप इस पार्ट को इधर से ऐसे उठा के इधर रखते हो, देखो यहाँ पे, सो आपका स्क्वायर बन गया। अगर यहाँ पे ट्रायंगल इस टाइप से आता है, सपोज ऐसा, तो इस टाइप से ट्रायंगल का आधा पार्ट आएगा, सर्कल इस टाइप से आता है तो आधा पार्ट सर्कल का होगा। कुछ भी इसके अंदर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, इस और नो? ओके, चलो 6 वाला पार्ट हो गया, अब बढ़ते अब 7th वाले की तरफ। ओके, 7th वाला, चलो देखो 7th वाला, मिरर इमेज। बहुत बहुत सिंपल और बहुत इजी वाला टॉपिक, मिरर इमेज सबको लाइक करने वाला। अब मिरर इमेज आपको ऑलरेडी पता है, इसको हम क्या बोलेंगे, वो हॉरिजॉन्टल अगर आती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल मिरर आती है उसको वाटर इमेज बोलते हैं हम, क्या वाटर इमेज। वर्टिकल आती है तो हम उसको मिरर इमेज बोलते हैं। ओके, इस मिरर इमेज का पार्ट है। ओके, सो अभी देख लो मिरर इमेज आपको ऑलरेडी पता है कैसे फाइंड करने, क्वेश्चन आएगी आपको 21 से 28 तक, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, अगर वाटर इमेज का भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज में आता है वाटर इमेज। ओके, ये परछाई नीचे वाली आएंगी। ओके, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में।
ओके, मिरर इमेज आप सबको पता है ऑलरेडी हाउ टू फाइंड। जब भी मिरर में क्वेश्चन आता है शैडो इस तरफ से जाती है, अगर इस शैडो इस तरफ चली गई तो सो आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर आएगा। यस और नो, देखो यस आंसर नंबर डी आएगा, इसका आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जब भी बट आपको क्या करना है इसके अंदर, अगर हॉरिजॉन्टल आती है तो उसको वाटर इमेज बोलते हैं हम, और वर्टिकल आती है तो उसको हम मिरर इमेज बोलते हैं। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। पार्ट नंबर 8 हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टोटल जेनी एग्जाम का सिलेबस, मार्क्स और पैटर्न देख रहे हैं। ओके, चलो देखो पार्ट नंबर 8 में, देखो पार्ट नंबर 8 में आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे पंचेड, होल पैटर्न एंड फोल्डिंग। अगर आप किसी पेपर को फोल्ड करते हो, तो उसका डायरेक्शन दिया है यहाँ पे, देखो डायरेक्शन दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक आएंगे आपको, क्या 29 से 32 तक। अब यहाँ पे दिया है आपको, देखो डायरेक्शन दिया है यहाँ पे, इस पेपर 1 पेपर है, इसको फोल्ड किया यहाँ से, यहाँ पे फोल्ड हो गया, फिर से उसको फोल्ड किया है। अब इसको ओपन करोगे तो कौन सा पैटर्न फोल्ड होगा। अब आपको पता है ऑर्डर फोल्डिंग का क्या मैटर है। ओके, आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप देख लो सिर्फ यहाँ पे पेपर फोल्डिंग एंड फोल्डिंग। किसी पेपर को आप पंच करते हो, ओके किसी पेपर को अगर आप पंच करते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने पंच किया, इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, सेम उसी टाइप से। ओके, पंच, होल्ड, पैटर्न एंड फोल्डिंग। ओके, टॉपिक नंबर 8। अब टॉपिक नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, पेज विजुलाइजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं पेज विजुलाइजेशन क्या है। पेज विजुलाइजेशन, स्टूडेंट ने बोला सर पेज विजुलाइजेशन क्या मैटर है। अब देखो यहाँ पे पेज विजुलाइजेशन मीन्स व्हाट। क्वेश्चन आपको आएंगे 33 से 36 तक, 4 क्वेश्चन। ओके, पेज विजुलाइजेशन मीन्स व्हाट, आपको कोई पार्ट दे रहेंगे, पार्ट्स, उस पार्ट से आपको एक फिगर बनानी है। अब देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए, उस पार्ट से कौन सी फिगर बनेगी। सो यहाँ पे दिया है आंसर डी। ओके, सो देखो इन 3 पार्ट्स दिखाई दे रहा है आपको, 3 पार्ट्स अलग अलग ऐसे भी रहेंगे, किस टाइप से, कौन सा पार्ट बनेगा, उनको असेंबल करने के बाद कौन सा पार्ट बनेगा वही आपको फाइंड करना है इसके अंदर फेस विजुलाइजेशन में। ओके, आपको पार्ट्स दे रहेंगे, कौन सी फिगर इससे बनती है वो आपको फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आया समझ में। चलो बढ़ते लास्ट वाला। ओके, यहाँ पे 36 हो गया। अब लास्ट वाला देखो, यहाँ पे लास्ट वाला देखो, इम्बेडेड फिगर मीन्स व्हाट, इम्बेडेड फिगर्स। अब बोलोगे सर इम्बेडेड फिगर्स मीन्स व्हाट। अब आपको ऑलरेडी पता है इम्बेडेड फिगर्स मीन्स व्हाट। क्वेश्चन नंबर आएगा आपको 37 से 40 तक, 37 से 40 तक। इम्बेडेड फिगर्स मीन्स व्हाट, हिडन फिगर। क्या बोलते हैं हम उसको, हिडन फिगर। मीन्स आपको क्या है, जो क्वेश्चन फिगर है आपको फाइंड करना है कौन से फिगर के अंदर छुपी हुई है। अब देखोगे इस फिगर को कौन से फिगर के अंदर छुपे, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे देखो। ओके, सेम दिखाई दे रही है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आया समझ में। कितने टॉपिक्स है ऑलरेडी, सब कितने टॉपिक्स है ऑलरेडी पता है आपको, कितने टॉपिक्स, हाउ मेनी टॉपिक्स, कितने टॉपिक्स, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने आपको पता है, ओनली 10। ओके, चलो देखो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, 10 टॉपिक्स दिखाता हूँ। कौन कौन से 10 टॉपिक्स, 1 मिनट। ओके, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। 10 टॉपिक्स देखो, चलो 1 मिनट, 1 मिनट। देखो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आपको। ओके, देर आर 10 टॉपिक्स, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, राइट। कौन कौन से 10 टॉपिक्स है। फर्स्ट वाला ऑड मैन आउट, सेकंड वाला फिगर सीरीज कंप्लीशन, मिरर इमेज, पंचिंग एंड पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पेज विजुलाइजेशन, फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीशन, एनालॉजी ऑफ फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, एंड लास्ट वन वाला आपला इम्बेडेड फिगर्स। ओनली 10 टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्या, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, MAT। ईच वन टॉपिक गेट 4 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। 10 टॉपिक में से आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए। कितना टाइम होगा, 60 मिनट। जो आपका एग्जाम होगा ना, एग्जाम,
उसके 50% तो सिर्फ आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आ रहे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप जाके दोबारा देख सकते हो। ओके, आया समझ में? अगर आप चैनल को नए हो तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके इस बटन पे जाके सब्सक्राइब कर लो नीचे, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू हाउ टू syllabus and marks divided by your JNU syllabus of mental ability test। सबको समझ में आया? बहुत अच्छी बात। सो मिलते जल्दी नेक्स्ट सेशन में एक नया वाला टॉपिक लेके, तब तक आप पढ़ाई करो, खुशहाल रहो, मजा करो।